क्वेश्चन नंबर 7 का भाग नंबर 1 x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। यानी एक आकृति दी गई है, उसमें कोण x, कोण y और कोण z का मान हमें ज्ञात करना है और फिर हमें उनका योग करना है। क्या करना है? x प्लस वाई प्लस जेड, उनका हमें योग ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले हम कोण x का मान ज्ञात करते हैं। देखो यहाँ पर एक सरल रेखा है। क्या कौन सी रेखा है? एक सरल रेखा है। और सरल रेखा पर हम जानते हैं कि बनने वाला जो कोण होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से यह कोण इसने दिया है 90 डिग्री। 90 डिग्री दिया है तो हम x का मान निकालते हैं। कोण x का मान हो जाएगा प्लस 90, यानी कोण x प्लस 90 है। कितना होगा? एक सरल रेखा पर बनने वाला कोण है जिसके कारण मान होगा 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। तो कोण x का मान आ जाएगा 180 माइनस 90, तो कोण x बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। कोण x का मान कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। अब देखो कोण y है। कोण y का मान हमें ज्ञात करना है, लेकिन y का मान हमें ज्ञात तो करना है, लेकिन न तो देखो बाहर का कोण दे रखा है न अंतः कोण दे रखा है। तो इसलिए सबसे पहले एक बार हम इसका आंतरिक कोण निकाल लेते हैं। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो कोण x प्लस कोण y प्लस z, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 है। तो इसमें से कोण y को निकाल लो। देखिए कोण y का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। अब y का मान ज्ञात करने के लिए हमें आंतरिक कोण और बाह्य कोण दोनों नहीं दे रखे हैं। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखो इसका जो आंतरिक कोण है वो कितना होगा? वो हो जाएगा, इसको हम एक बार x मान लें। क्या मान लें? x। तो कोण x, या इसको कोण a मान लो, क्योंकि x यहाँ माना है तो a मान लो। कोण a प्लस कोण 90 डिग्री, एक कोण a है, दूसरा कोण 90 डिग्री है, तीसरा कोण 30 डिग्री है, प्लस कोण 30 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। तो कोण a का मान कितना हो जाएगा? कोण a बराबर 90 और 30 कितने हो गए? 120। इसको जोड़ के पक्षांतर करते हैं तो 180 माइनस 120 बराबर कितने हो गए? 60 डिग्री। 60 डिग्री, अर्थात इसका जो कोण ए का मान आया है हमारे पास कितना आया है? 60 डिग्री आया है। अब देखो ए का मान आ गया। ए का मान आने के बाद में हमें x का कोण x कोण है, इसका मान हमने निकाल लिया। x का क्या कर लिया? मान निकाल लिया। अब हम निकालते हैं y का मान। क्या निकालते हैं? y का मान। y का मान, a का मान हमारे पास कितना आ गया? 60 डिग्री। अब मैं यहाँ 60 लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? 60 डिग्री। अब देखो y का मान, हम जानते हैं कि एक सरल रेखा है, इस सरल रेखा पर बनने वाला कोण होता है 180 डिग्री। तो कोण y प्लस कोण 60 प्लस बराबर कितना हो जाएगा? 180। तो कोण y बराबर 180 माइनस 60, तो कोण y का मान कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। कोण y का मान कितना हो गया? 120 डिग्री। कोण y का मान कितना हो गया? 120 डिग्री। यानी ये कोण y है, इसका मान आ गया 120 डिग्री। अब कोण z का मान निकालते हैं। देखो कोण z भी एक सरल रेखा पर बन रहा है, तो सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो कोण z बराबर कोण z प्लस 30, कोण z प्लस 30 दोनों का योग कितना है? 180 है। तो कोण z प्लस 30 बराबर है 180 डिग्री। तो कोण z बराबर हो जाएगा 180 माइनस 30, तो कोण z बराबर हो जाएगा 150 डिग्री। अब देखो इनके बाह्य कोण है कितने हैं? बाह्य कोणों का हमें ज्ञात करना है। कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z का मान ज्ञात करना है। कोण x प्लस कोण
कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z का मान हमें ज्ञात करना है। तो कोण x कितना है हमारे पास, कोण x का मान आया था 90 डिग्री, कोण x का मान कितना है 90 डिग्री, कोण y का मान हमने कितना निकाला है 120 डिग्री, कोण y का मान है 120 डिग्री, कोण x का मान हमने निकाला था कितना 90 डिग्री, और कोण z का मान निकाला था 150 डिग्री। अब देखो 90, कोण y का मान है 120 प्लस कोण z का मान कितना है 150 डिग्री बराबर, इनको जोड़ लो, कितना हो गया 360 डिग्री, कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तीन सौ साठ डिग्री। अतः हम जानते हैं, अतः हम जानते हैं कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अर्थात कोई बहुभुज है, उसमें चाहे 3 भुजाएं हो चाहे 4 भुजाएं हो, उसके सभी बाह्य कोणों का योग आएगा, वो कितना आएगा 360 डिग्री आता है। कितना आता है 360 डिग्री। तो हमारा उत्तर हो गया 360 डिग्री। देखो क्वेश्चन नंबर 7 का भाग नंबर 2 है कि कोण x प्लस वाई प्लस जेड डब्लू का मान ज्ञात कीजिए। हमें एक आकृति दी गई है, इस आकृति के अंदर कोण x, कोण y, कोण z, कोण w का मान हमें ज्ञात करना है, जो आकृति के बाह्य कोण है। क्या है बाह्य कोण है। अब हम ज्ञात करते हैं, एक एक का मान ज्ञात करते हैं। देखो सबसे पहले कोण x का ज्ञात करते हैं। कोण x है वो एक सरल रेखा में बन रहा है, यानी हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पर बनने वाला जो कोण होता है क्या होता है 180 डिग्री का होता है, यानी इस सरल रेखा पर बनने वाले कोण होते हैं 180 डिग्री है। तो एक x प्लस 120 है वो किसके बराबर है 180 के बराबर है। तो हम x का मान निकाल लेते हैं। कोण x प्लस 120 बराबर हो गया 180। तो x का मान हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120। तो x कोण कितना हो गया, कितना 60 डिग्री। x कोण का मान आ गया 60 डिग्री। कोण x का मान कितना आ गया 60 डिग्री। अब देखो कोण y भी एक सरल रेखा में बन रहा है। y भी क्या बन रहा है, एक सरल रेखा में बन रहा है। और हम जानते हैं कि सरल रेखा में जो बनने वाला कोण होता है वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों कोणों का योग है वो 180 डिग्री होगा। तो हम कोण y का, अब कोण y का मान ज्ञात करते हैं। कोण y भी एक क्या है सरल रेखा पर बनने वाला कोण है, क्या बनने सरल रेखा पर बनता है। तो दोनों का योग होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो कोण y प्लस 80 डिग्री, कोण y प्लस 80 डिग्री बराबर होता है 180 डिग्री। तो कोण y बराबर 180 माइनस 80 बराबर कोण y आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा। यानी कोण y का मान हमारे पास आ रहा है कितने डिग्री आया है 100 डिग्री आया है। कोण x का मान आया 60 डिग्री, कोण y का मान आया है 100 डिग्री। अब कोण z का मान निकालते हैं। देखो जो कोण z है वो भी एक सरल रेखा पर बनने वाला कोण है। कोण z बन रहा है वो भी एक सरल रेखा पर बनने वाला कोण है z प्लस 60, यानी इन दोनों कोणों का योग भी किसके बराबर होगा 180 के बराबर होगा। तो हम लिख लें कोण z बराबर, कोण z प्लस 60 बराबर 180। तो कोण z बराबर हो जाएगा 180 माइनस 60। तो कोण z का मान हो जाएगा 180 में 60 घटाओ 120 डिग्री, यानी कोण z का मान आएगा वो हमारे पास कितना आ गया 120 डिग्री आ गया। अब देखो हमें निकालना है कोण w का मान। अब हमें यह पता है कि कोण w का जो मान है, कोण w का मान है वो कितना है
न तो आंतरिक दे रखा है और न ही बाह्य दे रखा है। तो हम सबसे पहले आंतरिक कोण ज्ञात करेंगे। आंतरिक कोण ज्ञात करने के लिए हमें पता है एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग क्या होता है, 360 होता है। हम जानते हैं एक चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हम जानते हैं एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, सभी अंतः कोणों का योग होता है वो 360 डिग्री होता है। तो अंतः कोण कितने हैं, 160, तो इसको हमें W ज्ञात करना है। तो कोण W आंतरिक अंतः कोण, यहाँ लिख सकते हैं अंतः कोण W, अंतः कोण W बराबर हो जाएगा, अंतः कोण W प्लस 120 प्लस 80 प्लस 60 बराबर है 360। अब देखो इन सभी को जोड़ लो तो ये हो गया कोण W, अंतः कोण है प्लस 120 80 200 260, यहाँ हो गया 260 बराबर 360। तो कोण W का मान कितना आ गया, 360 माइनस 260, तो कोण W का मान कितना हो गया, 360 में 260 घटाओ 100 डिग्री, यानी 100 डिग्री अंतः कोण आया है। इसका मान आया है कोण W का मान अंतः कोण है, ये बाह्य कोण नहीं है। हमें तो बात कोण कौन सा चाहिए, बाह्य कोण चाहिए, लेकिन अंतः कोण कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। अब हम कोण W का मान बाह्य कोण ज्ञात करेंगे। कोण W यानी बाह्य कोण, जब बाह्य कोण ज्ञात करेंगे तो हमें पता है ये एक यहाँ पर बनने वाला जो कोण है वो एक सरल रेखा पर बनता है, और सरल रेखा पर बनने वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो कोण W आंतरिक कोण हमने निकाल लिया कितना, 100 डिग्री है, तो बाह्य कोण ले लेते हैं। कोण W प्लस आंतरिक कोण कितना आया, आंतरिक कोण आया 100 डिग्री, 100 बराबर है 180 डिग्री। तो कोण W बराबर हो जाएगा 180 माइनस 100, तो कोण W बराबर 180, उसमें से 100 घटा दो, कितने हो गए 80 डिग्री। यानी कोण W का मान हमारे पास कितना आ गया, ये बाह्य कोण है, बाह्य कोण, ये कौन सा कोण है, बाह्य कोण है। अब देखो हमें निकालना है कोण X प्लस कोण Y प्लस Z और W इनका। तो कोण X प्लस कोण Y प्लस कोण Z प्लस कोण W का मान हमें ज्ञात करना है। तो कोण X का मान कितना है, कोण X का मान हमने कितना निकाला, 60 डिग्री। कोण X का मान है 60 प्लस कोण Y का मान निकाला था 100 डिग्री, 100 डिग्री प्लस कोण Z का मान निकाला था 120 डिग्री, 120 डिग्री प्लस कोण W का मान निकाला था, कोण W का मान यहाँ कितना निकाला है 80, कितना है 80 डिग्री बराबर, इनको जोड़ लो। देखो 120 80 कितने हो गए, 200 300 और 360 कितने डिग्री हो गया, 360। और हमने यह पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, चाहे बहुभुज कैसा भी हो, बहुभुज चाहे त्रिभुज वाला हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षष्ठभुज हो, सभी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। अतः हम जानते हैं कि बहुभुज के सभी अंतः बहुभुज को हम साथ में यहाँ लिख सकते हैं, ये चतुर्भुज है तो चतुर्भुज लिख सकते हैं, बहुभुज यानी चतुर्भुज भी लिख सकते हैं, चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का
योग 360 डिग्री होता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7वें का भाग 2 हो गया। यानी सभी अंतःकोणों का योग होता है। चतुर्भुज है तो 360 होता है, त्रिभुज है तो 180 होता है, और सभी बहुभुज, चाहे वो त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो चाहे पंचभुज हो, उनके सभी बाह्य कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है।